अपनी समझ का इलाज करो अनिरुद्धाचार्य जी। आरोप लगा देना किसी पर बहुत सरल है। ध्यान रखो, आरोप को प्रमाणित भी करना पड़ेगा आपको, इसका ध्यान रखना। तुम बच नहीं सकते। तुमने दरबार के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, अपने चैनल पर तुमने गंदे बना करके थंबनेल डाले हैं, इसका जवाब तुमको न्यायालय में देना होगा। उन सभी को देना होगा जो इस कुकृत्य में शामिल रहे हैं, सहयोगी हैं। ध्यान रखो, ये दरबार कथावाचकों का दरबार नहीं है कि तुम्हारी तरह आए कूद के नाचते गाते ताता थैया करके और ताता थैया करा के चले गए। दरबार जीने के साथ साथ भी और मरने के बाद भी साथ साथ ही रहता है। जय जय राधा हरि। सर्व समाज के लिए जो आप कोई बात कहते हैं, जिन्होंने आपको धोखे से मान लिया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने स्वयं मान लिया कि आप अवतार हो गए कृष्ण के। कभी अवतार का भी अवतार होता है? ऐसा मान लिया, इतना बड़ा भ्रम। अपनी चाल देखो भाई, चलने का रंग ढंग देखो। देखिए लोग आपके लिए किस भाषा का प्रयोग करते जब आप चलते हो ठुमक ठुमक के। हैं? हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आप महिलाओं की तरह चलते हैं ठुमक ठुमक के, उससे भी आगे कुछ है, आप वैसा चलते हैं ठुमक ठुमक के। क्या करें, आपकी स्मृतियां ऐसी आगे हैं। तो जब कोई नर और बचता है ना नारी बचता है तो बहुत कुछ दिखता है। क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। लेकिन आपको बड़ी पीड़ा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी, दरबार पर जो आपने लांछन लगाए हैं उसके लिए आप तैयार रहिए। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी आप तैयार रहिए, और वैचारिक लड़ाई तो आपसे लड़ी ही जाएगी, उससे आप बचोगे नहीं। आप पूरी तरह दरबार की निगाह में हो, व्यवस्था की निगाह में हो। मुझे तो ये कहने में भी बहुत ख़राब लगता है कि जिस माँ ने आपको पैदा किया उसको भी आपने कलंकित कर दिया। अपने माँ के दूध का कर्ज भी आप अदा नहीं कर पाए। माँ के दूध का कर्जा अदा करने का अर्थ है कि पूरे नारी जाति का अपनी माँ की तरह सम्मान करना, सम्मान बढ़ाना पूरी नारी जाति का। अगर ऐसा आप कर पाते तो आप अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हो जाते। बहुत दुख की बात है, ये कर्ज कभी आप अदा नहीं कर सकोगे। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आप कोई भारत की नारियों से, भारत की बच्चियों से बहुत बड़ी कुछ पीड़ा है आपके अंदर, हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है, गहरे में कोई पीड़ा आपको है, जो आप अनर्गल प्रलाप करते रहते हो बच्चियों के लिए। तो ये जो पीड़ा आपकी है, इसका निवारण दरबार के पास है। आपको सख्त इलाज की आवश्यकता है। भयानक स्मृतियाँ, आपकी महिला विरोधी स्मृतियाँ, बच्चियों की विरोधी स्मृतियाँ, नकारात्मक स्मृतियाँ आप में सबसे आगे हैं। इसलिए आपके सारे प्रश्न पूरे नारी समाज पर हैं। आप कहते हो कि 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। मैंने आपका एक क्लिप देखी, वीडियो की, रखी मेरे पास। आप संविधान से ऊपर हैं, आप समाज से ऊपर हैं, आप देश से ऊपर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए आपको
इस तरह की बातें करते हुए, बच्चियों पर प्रश्न उठाते हो कि स्कूल जाती हैं, टेस्ट ड्राइव करती हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। इस देश के अंदर पुराने समय से, पौराणिक काल से लेकर के त्रेता युग, द्वापर, सब जगह स्वयंवर चुनने का अधिकार प्रत्येक कन्या को था। और इन सब स्वयंवर में बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं सम्मिलित होते थे। ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि सम्मिलित होते थे। आप उनसे बड़े हो गए हैं। आप ताकीद कर रहे हैं कि लड़कियां अपना वर न चुने। आप संविधान से ऊपर हो गए। संविधान अधिकार देता है बच्चियों को कि जब वो बालिग हो गई हैं तो उनको अपना वर चुनने का अधिकार है। पूरा कानून बच्चियों के पक्ष में खड़ा है। अनिरुद्धाचार्य जी, होश की अपनी दवा करो, बेहोशी से बाहर आओ। यह बच्चियों का मौलिक अधिकार है। यह बच्चियों का नैसर्गिक अधिकार है। यह स्वाभाविक रूप से बच्चियों को मिला हुआ है। और यह बच्चियों का संवैधानिक अधिकार भी है कि यदि वह बालिग है तो उन्हें अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अगर बच्चियां कहीं पथ से भ्रष्ट भी होती हैं तो क्या बच्ची इसके लिए दोषी है? क्या इसके लिए पुरुष समाज दोषी नहीं है? जो बच्चियों को पथभ्रष्ट करता है, नाबालिग बच्चियों को, जिनको पता ही नहीं है जीवन के बारे में, कुछ जीने के बारे में, भ्रष्ट करने वाले तो पुरुष समाज ही है। तो पुरुषों का आपको दोष नहीं दिखता? वेश्या केवल स्त्री होती है, पुरुष वेश्या नहीं होता। अपनी समझ का इलाज करो अनिरुद्धाचार्य जी। आरोप लगा देना किसी पर बहुत सरल है। ध्यान रखो, आरोप को प्रमाणित भी करना पड़ेगा आपको। इसका ध्यान रखना। तुम बच नहीं सकते। तुमने दरबार के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है। अपने चैनल पर तुमने गंदे बना करके थंबनेल डाले हैं। इसका जवाब तुमको न्यायालय में देना होगा। उन सभी को देना होगा जो इस कुकृत्य में शामिल रहे हैं, सहयोगी हैं। ध्यान रखो, ये दरबार कथावाचकों का दरबार नहीं है कि तुम्हारी तरह आए कूद के नाचते गाते ताता थैया करके और ताता थैया करा के चले गए। दरबार जीने के साथ साथ भी और मरने के बाद भी साथ साथ ही रहता है। यह भोलेनाथ का दरबार है, माता कामाख्या का दरबार है, माता महाकाली का दरबार है। ध्यान रखना, यह दरबार हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का दरबार है। मेरी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या का दरबार है। होश में इलाज अपना करके तब बात करना। शिव तंत्र की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। हो सकता है परिवार से सुनाई दे तुम्हें।